Hi guys, welcome back to Be Confident with Maria. So today's topic is a very hot topic to be discussed, okay, in which I am going to tell you about what is a toxic relationship and how to come over from it, okay. तो कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ भी नहीं आता कि हम जिस रिलेशनशिप में हैं वो कैसी रिलेशनशिप है, मतलब अच्छी है कि टॉक्सिक है। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, तो आप समझ जाइए कि आपकी रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गई है। और अगर आप उस चीज़ का टॉलरेंस लेवल आपका नहीं हो रहा है तो फिर आपको उस चीज़ से कैसे सॉल्व करना चाहिए और कैसे निकलना चाहिए, ठीक है। Let's start the video, but before starting the video, don't forget to like, share and subscribe and drop a comment, okay? So point number one is that in a toxic relationship you will feel humiliated, ठीक है। यानी कि आपके साथ जो है वो टॉक्सिक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि आपको जलील बहुत ज़्यादा किया जाएगा, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, आपको आपकी कमियां बार बार बताई जाएंगी। तो जो कम्युनिकेशन आपका होगा उसमें हमेशा आपको नीचा गिराया जाएगा, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें होंगी जब आपका रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक होगा। तो आपकी जितनी भी वीकनेसेस हैं, कि आपकी एजुकेशन हो या कोई भी चीज़ हो, वो आपकी वीकनेसेस को बार बार गिनाया जाएगा। जो भी कम्युनिकेशन होगा उसमें हमेशा आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करी जाएगी कि तुमसे तो ये नहीं होता, तुमसे तो वो नहीं होता। इस टाइप की चीज़ें होंगी अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है। तो ये सबसे पहला चीज़ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट यू विल फील कंट्रोल्ड एंड मैन्युपुलेटेड। मतलब कि आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। जो भी आप करोगे हर चीज़ को मैन्युपुलेट करने की कोशिश करी जाएगी। ये मतलब कोशिश ये करी जाती है कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हो उस चीज़ को ना मान के उसका उल्टा किया जाए, ताकि मैन्युपुलेट करें, ताकि आपको कंट्रोल करें, आपकी चीज़ें नहीं मानी जाए, वो वाली चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि यू विल फील कंट्रोल्ड। आपको लगेगा कि मेरी कोई मतलब चलती नहीं है, मेरा कोई हक ही नहीं है, उस टाइप का होगा कि आपकी तो कुछ चलती नहीं है, आपकी हर पॉइंट्स पे दूसरी चीज़ आ जाती है। तो मैन्युपुलेटेड अगर आप हो रहे हो तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज़ दैट यू विल फील नेग्लेक्टेड। आपको बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट ओवर फील होगा, आपको अकेलापन लगेगा, आपको लगेगा कि कोई तो है ही नहीं आपके साथ जिसके साथ आप बात शेयर कर सको। जिस पर्सन के साथ आप शेयर करो वो आपको बार बार ह्यूमिलिएट कर देता है, कुछ उल्टी सीधी बातें बोल देता है जिससे आप और अपसेट हो जाते हो। तो आपको नेग्लेक्टेड फील होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि एनी हाउ आप अपने पार्टनर से के साथ जब चीज़ें डिस्कस करते हो तो वो आपको सुकून देती है, वो चीज़ें आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको नेग्लेक्टेड फील होगा अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि वो इंसान आपसे ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं रहेगा आपकी बातों को सुनने के लिए, क्योंकि वो आपको वैल्यू नहीं करता, ना ही वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इज़ दैट दे विल बी ऑब्सेसिव बिहेवियर, अ लॉट ऑफ पॉजिटिवनेस, ओके। यानी कि आपको कि हर एक चीज़ देखी जाएगी कि अरे कहीं ये मतलब इधर उधर तो नहीं लग रही है, शक किया जाएगा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। जबकि आपके अंदर भले ही आप पूरा क्लियर हो, कुछ भी ऐसी हरकत ना हो, बट स्टिल आपको हर चीज़ के लिए रोका जाएगा, आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस हो जाएगी कि इससे क्यों बात किया, उससे क्यों बात किया। तो अगर ये वाला जो थोड़ा साइको वाला बिहेवियर कुछ लोगों का होता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं आपसे, इतना एक्सट्रीम लव की वजह से वो ऑब्सेसिव हो जाते हैं। तो ऑब्सेसिव बिहेवियर भी बहुत अजीब होता है, क्योंकि वो एक टाइम के बाद वो चाहता है कि आपको चेन में बांध के रखें, कि आप कहीं आपको कोई देख ना ले, आपको कोई आप किसी से बात ना कर लो, तो उसको हमेशा शक रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और से पट जाए, या ऐसा ना हो कि किसी और से बात कर रहा हो या कर रही हो। तो वो पॉजिटिवनेस वाला बिहेवियर शॉर्ट अगर एक लिमिट तक हो, जहाँ पे स्वीटनेस वाला होता है, तो वो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मेरी पार्टनर है, मेरा पार्टनर है, वो मेरी केयर करता है इसलिए मेरे लिए पॉजिटिव है। बट अगर ओवर पॉजिटिव है और ऑब्सेशन हो रहा है उसको आपका, तो वो चीज़ एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाती है। आपको धीरे धीरे फिर वो चीज़ बहुत ही घुटन होने लगेगी उस रिलेशनशिप में, कि हर चीज़ के ऊपर शक किया जाता है, हर चीज़ के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, फिर वो आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 इज़ दैट दे विल बी डिसऑनेस्टी। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो फिर आप हो सकता है कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा हो किसी और लड़की के साथ या लड़के के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है अगर आप शादी आपकी हो चुकी है, तो इन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो डिसऑनेस्टी उसमें होगी बहुत ज़्यादा। अब ये है कि डिसऑनेस्टी से आप कितना उस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं और उस चीज़ के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं रह सकता, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आप नहीं छोड़ सक रहे हो या कुछ है, तो उससे समझाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इस
के टिप कैसे कम ओवर करना है, ये थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 इज दैट देयर विल बी नेगेटिव फाइनेंशियल बिहेवियर स्पेशली इफ़ यू आर नॉट वर्किंग। मतलब अगर आप नहीं काम करो तो आपको पैसे देने के लिए या फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए एक तो ताने बहुत मिलेंगे कि मैंने बोझ बना के रख लिया, ये इस टाइप की बातें होंगी बहुत ज़्यादा। सेकेंड चीज़ ये हो सकता है कि आपको मतलब पैसे भी ना दिए जाएं कि मैं क्यों तुम्हें दूं, या तुम्हें या पॉकेट मनी, इन सब सारी चीज़ों को नहीं दिया जा सकता है। तो निगेटिव फाइनेंशियल बिहेवियर होगा, आपको पैसों के लिए ताने दिए जा सकते हैं, आपको आपकी चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है कि लोग मना कर दें कि मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो निगेटिव फाइनेंशियल बिहेवियर होगा अगर उन्होंने इस तरीके की कोई हरकत की तो, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 इज दैट दे विल बी डिजिटल मॉनिटरिंग। इसका मतलब होता है कि वो आपको आपकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे कि ये क्या कर रही है, किससे बात कर रही है या किससे बात कर रहा है। तो वो आपके फ़ोन चेक करेंगे, आपके सोशल मीडियाज़ चेक करते रहेंगे हमेशा, और दे विल कीप एन आई ऑन यू फॉर ऑन योर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे बात करी, कहीं ऐसा तो नहीं की है। तो वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ को आपकी मॉनिटर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको लगेगा कि आप एक चेन में बंधे हुए हो, आप कुछ कर नहीं कर सकते, आपकी कोई प्रिवेसी नहीं होगी, वो चीज़ आपको फील होने लगेगी। और अगर ऐसा होने लगे तो वो आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इज़ दैट यू विल फील इंटिमिडेटेड, यानी कि आपको उस बंदे से डर लगेगा, आपको लगेगा कि कहीं ये मतलब हर बात पे लड़ पड़ता है, हर बात पे लड़ पड़ती है, झगड़ने लगती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मार दे, डर लगने लगेगा आपको उस बंदे से कहीं ना कहीं, या उस बंदी से, ठीक है। तो अगर आपको इंटिमिडेटेड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार मुझे इससे डर लगने लगा है कि कहीं ये मुझे मार ना दे, कहीं ये मुझे कुछ कह ना दे, इस तरह के का, तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप की स्टार्टिंग क्या बहुत ही ज़्यादा जब डर लगने लगे अगर आपको किसी से, तो समझ लीजिए कि बहुत बात हाथ से निकल गई है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 9 इज़ दैट दे वोंट अपोलोजाइज प्रॉपरली। इसका मतलब है कि वो आपसे हो सकता है कभी आके सॉरी बोल दें, लेकिन उनका सॉरी कभी मीन नहीं करेगा। वो बस ऐसे ही आके अरे ठीक है माफ़ करो, अरे छोड़ो यार ख़त्म करो, इस तरह से बोल देंगे आके, बट दे वोंट अपोलोजाइज प्रॉपरली, क्योंकि उनका कोई इंटेंशन ऐसा रहेगा नहीं। वो बस सोचेंगे चलो मैटर ख़त्म कर दो यार, उसके लिए बस खाली ऐसे ही वो आके बोल देंगे, लेकिन वो उस चीज़ को मीन नहीं करेंगे, बस फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया तो कर दिया। वो भी कभी कभी, रेगुलरली नहीं करेंगे, ठीक है, कभी कभी हो सकता है आके कर सकते हैं, ठीक है। सो दे वोंट अपोलोजाइज प्रॉपरली। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज़ दैट दे थिंक दैट दे आर सुपीरियर टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक है, तो उसमें वो ये सोचेंगे ना, वो हमेशा आपको नीचे दिखाएंगे। उनको ये रहेगा कि मैं तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, मैं तुमसे ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। इस तरह की बातें वो करेंगे बार बार, और हो सकता है वो आपको बार बार नीचा भी दिखाएं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। इनमें से अगर 3, 4, 5 या 1 भी चीज़ें हो रही है, तो इसका मतलब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। देखो, मैं ये नहीं कहती, रिलेशनशिप जो है, हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े ये सब होती है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, सब में होती है। बट एक लिमिट तक चीज़ें होनी चाहिए। जब लिमिट आपकी लग रहा है आपको, जैसे इसका सोल्यूशन मैं आपको हाउ टू कम ओवर इट यही मैं बताऊँगी कि पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ उस चीज़ को डिस्कस करो कि भाई मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, और अगर ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुई तो हो सकता है कि हमारे रिलेशनशिप का एंड हो जाए। जस्ट वार्न देम, जस्ट टेल देम कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप उनको मतलब कुछ दिन के लिए ऐसे वार्निंग देने के लिए अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ कुछ दिन के लिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ताकि उनको थोड़ा समझ में आए कि हाँ ये सही में अलग हो गया मुझसे या हो गई, ठीक है। और ये है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हो या कर पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अपना 100% दिया, स्टिल अगेन एंड अगेन वो चीज़ हो रही है, तो आप उस रिलेशनशिप से निकल सकते हो। अगर आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, तब तो सोचो ही मत, तब तो निकल जाओ, फॉर श्योर निकल जाओ। ऐसे अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या इस टाइप का कोई बॉयफ्रेंड है आपका, जो इनमें से कोई भी 1 या 2, 3 चीज़ें कर रहा है, तो फॉर श्योर उस रिलेशनशिप से अलग हो जाओ, ठीक है। इतना कोई प्यार में पागल नहीं हो जाता, सबके अंदर सेंस होता है, बाद में जाके पछताने से अच्छा है कि अलग हो जाओ, ठीक है। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फिर आप ज़्यादा दिन तक ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो वो आगे जाके वैसे भी टूटनी होगी। बट अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे हैं और आप बहुत कन्फ्यूज़ हो कि फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं क्या करूँगा या करूँगी,
तो फिर आप लोग उस रिलेशनशिप पे थोड़ा सा वर्क करो, कोशिश करो कि वो चीज़ें ठीक हो सकें। पर अगर बिल्कुल नहीं ठीक हो रही है और बहुत ही अब्यूज़िव रिलेशनशिप है, मतलब मैंने इसमें तो हिट एंड वाला तो केस कुछ डाला ही नहीं कि मारने आने वाला, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही एक्सेसिव केस हो गया, उसके बाद तो आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर आप उनसे डिस्कस करो, उनकी फैमिली से डिस्कस करो, अपनी फैमिली से डिस्कस करो कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और अगर आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट होना तो आपको इसमें से आधी चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि पहली चीज़ तो आप बिज़ी रहोगे, दूसरी चीज़ की इतनी बात करने का आपको वही नहीं फील होगी, आपके पास लोग होंगे, फ्रेंड होंगे, इतना ज़्यादा नीड नहीं फील होगी आपको बात करने के लिए। फिर जो ताने मिलते हैं आपको पैसे के लिए, वो सब नहीं मिलना पड़ेगा। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें से कम हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंडिपेंडेंट हो। और अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही हो किसी भी वजह से, भाई हाउस वाइफ हो या नहीं जॉब कर सकते हो, तो फिर अगर बहुत एक्सेसिव हो रहा है और आपको लग रहा है कि टॉलरेट कर सकती हो तो ठीक है, टॉलरेट करो उस चीज़ को। लेकिन अगर लग रहा है कि अब अपने ऊपर आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकती हो, आप टॉलरेट नहीं कर सकते, आप एकदम इमोशनली और मेंटली आप एकदम ब्रेक डाउन आपका होने वाला है, देन इट्स अ हाई टाइम दैट यू शुड स्टेप आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। वैसे भी, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस चीज़ के साथ रह लूँगी, वरना मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, फिर अगर आप भाई उनसे डिस्कस करो, उनकी फैमिली से डिस्कस करो, और जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हो फिर आप कर लो, और अगर नहीं आपसे बर्दाश्त हो पा रहा है तो फिर आप अलग हो जाओ। यही एक सोल्यूशन है, उसके अलावा और कोई नहीं है। बिकॉज जिन लोगों की आदत होती है वो ये चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है तो सोल्यूशन यही है कि फिर आप स्टेप आउट कर जाओ, और अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है और टॉलरेट हो सकती है आपसे तो आप टॉलरेट कर लो उस चीज़ को, उस चीज़ के साथ रहना सीख लो, या तो फिर इंडिपेंडेंट हो जाओ और सेपरेट हो जाओ। ये चीज़ें हैं, यही एक सॉल्यूशन है इन सारी चीज़ों का, और कोई नहीं। और अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तब तो फॉर श्योर ऐसे रिलेशनशिप को लात मारो मैं तो यही कहूँगी भाई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि शायद कुछ भी नहीं है। प्यार व्यार सब कहने की बातें होती हैं, जब आपको बार बार जलील किया जाएगा तो एक टाइम बाद आप उस चीज़ से एकदम निकल जाओगे, आपको लगेगा कि सब प्यार व्यार सब चला जाएगा। शादी के बाद जो है प्यार व्यार चला जाता है छत पे जो भी कह लो। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ जाओ कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में और आप उससे निकलो, ठीक है। और so these were my 10 points and how to come over from it. It was little hot topic to discuss about, and if you have any other opinion in your mind, any suggestions in your mind, it's free, you can drop a comment for that, okay. And you want me to make any topic on any such if you want me to make any video on any such topic, then do let me about that as well in the comment box, and I will see you in the next video with some other topic to be discussed, okay. Till then, take care, bye bye.